fusion of male gamete with female gamete to form a zygote is called fertilization. समझे? तो इसका मतलब जो जायगोट है वो क्या है? फर्टिलाइज एग है। बोल सकते हैं ना कि जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा? जायगोट का। या फिर जो फर्टिलाइज्ड ओवम, जो ओवम फर्टिलाइज होगा वो क्या फॉर्मेशन करेगा? जायगोट का, क्योंकि एग और ओवम तो एक ही है। ठीक है, तो जब जायगोट डिवाइड करेगा, देखो यहाँ एरो लगा है, इसका मतलब हम यहाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं। जब जायगोट डिवाइड करेगा तो जायगोट डिवाइड करेगा तो बच्चा हंड्रेड्स ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे, अरे बोलो एम्ब्रियो, एम्ब्रायो, अरे बोलो यस और नो। फिर एम्ब्रायो में डिवीजन होगा और डिवीजन होके किसका फॉर्मेशन करेगा? फीटस। देखो इसको तुम वैसे लिखा है फोइटस टाइप का है नहीं बच्चा, बट प्रोनाउंस करते हैं फीटस, है ना, ई ओ वहां पर साइलेंट होता है, FETUS, फीटस। क्या बच्चा? फीटस। इसका मतलब जायगोट बना, जायगोट डिवाइड किया, एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो डिवाइड किया, फीटस बना। समझ रहे हो ना? तो अर्ली स्टेजेस में क्या बनता है? एम्ब्रायो। और लेटर स्टेजेस में क्या बनता है? फीटस। समझ रहे हो ना बच्चा? चलो अगला देखते हैं हम लोग क्या, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज इंटरनल? समझ रहा है? इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर, है ना। जब फर्टिलाइजेशन, लेकिन बाहर किसके? सुनो, जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो, जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो तो उसको कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बच्चा? तो देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, बोला द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होगा तो इंटरनल, है कि नहीं बच्चा? एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं बच्चा? ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जो बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, इनमें क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब ह्यूमन बीइंग में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर। अच्छा, फीमेल एनिमल एग आर फर्टिलाइज इनसाइड हर बॉडी। इसका मतलब ये सही बात है कि जो फीमेल एनिमल है उनका जो एग होगा वो उनके बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होगा। उनके बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होगा तभी तो इंटरनल कहलाएगा ना बच्चा। अगर बाहर होता तो क्या इंटरनल कहलाता? नहीं कहलाता। अरे बोलो यस और नो। तो देखो क्या बोला, बोला इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल एनिमल पुट हिज स्पर्म इनटू द फीमेल एनिमल्स बॉडी और दिस ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस ऑफ द मेल एनिमल इनटू फीमेल एनिमल बॉडी अकर्स एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। है ना बच्चा? क्या बोला कि यहां पर जो, अब तुम देखो, अब तुम बोलोगे कि सर फर्टिलाइज कब होगा? एग फर्टिलाइज कब होगा? जब उसको स्पर्म मिलेगा। अरे बोलो यस और नो। स्पर्म बना कहां भाई साहब? मेल के बॉडी में। एग बना कहां भाई साहब? फीमेल के बॉडी में। तो यहां तो स्पर्म और एग दोनों अलग अलग के बॉडी में बन रहा है, तो कैसे सर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? जब फ्यूजन होगा, जब मिलेंगे दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तब ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो सर कैसे स्पर्म कैसे मिलेगा फीमेल बॉडी को? तो यहां पर क्या बोला बच्चा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल एनिमल अपने स्पर्म को पुट करते हैं बच्चा फीमेल बॉडी के अंदर, है ना। और जो ट्रांसफर होता है स्पर्म का मेल के टेस्टिस से फीमेल बॉडी के अंदर, वो किस प्रोसेस के दौरान होगा बच्चा? कॉपुलेशन के दौरान। किस प्रोसेस के दौरान? कॉपुलेशन प्रोसेस के दौरान। यानी कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन अ मेल एनिमल ट्रांसफर हिज स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी, है ना। आप एंड आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। क्या ये बात क्लियर है बच्चा? अगला, तो यहां पर यही बोला कि द फर्टिलाइजेशन विच अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के बाहर हो। अरे बोलो यस और नो। इट मींस बताओ यहां पर जो फ्यूजन होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, क्या वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा? ना ना ना, ये फीमेल बॉडी के बाहर होगा। यानी कि यहां पर जो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है वो फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है ना बच्चा। इसका मतलब जो अब फीमेल एनिमल का एग फर्टिलाइज होगा किसके द्वारा? स्पर्म के द्वारा, वो फीमेल बॉडी के बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर। अरे बोलो यस और नो। तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं भाई साहब कि मेल बॉडी स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी में डालना है। अरे बोलो यस और नो, एकदम बाहर। ठीक है, तो जैसे एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन तुम समझ रहे हो ना बच्चा? बताओ क्या? जो लैंड और वाटर दोनों में रहे, जो एम्फीबियन रहते हैं, जैसे फ्रॉग, टोड्स, फिशेस, इन सब में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है। क्या होता है? फीमेल बॉडी के बाहर होता है। अरे बोलो यस और नो।
अच्छा, इंटरनल में तो पढ़िए बच्चा कि वो कॉपुलेशन के दौरान ट्रांसफर होगा, लेकिन इसमें कैसे फ्यूजन होगा? तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है ना सर। सर वाटर बॉडीज में अगर कोई एम्फीबियन रह रहा है तो कैसे सर फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे फ्यूजन हो जाएगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का? आखिर उसमें तो हम कॉपुलेशन में पढ़े, इसमें कैसे होगा? तो ध्यान रखना बच्चा, इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई वाटर बॉडीज है, पॉन्ड है, रिवर है कि नहीं बच्चा? उसमें क्या है कि एक्वेटिक एनिमल रह रहे हैं, मान के चलो मेल फिश भी है, फीमेल फिश भी है, अरे बोलो यस और नो, है ना? तो जो मेल एनिमल है वो क्या रिलीज करेगा? स्पर्म। फीमेल एनिमल क्या रिलीज करेगी? एग। कहां पर बच्चा? वाटर में। अरे बोलो यस और नो। फीमेल एनिमल जो है स्पर्म रिलीज, मेल एनिमल जो है स्पर्म रिलीज कर दिया है ना, और फीमेल एनिमल एग रिलीज कर दी, उसके बाद वो मूव करेगा वाटर में, और जैसे ही कोलाइड करेगा, कॉलिजन, जब मान के चलो कि स्पर्म का और बच्चा एग का क्या हो जाए? कॉलिजन हो जाए, ठीक है, तो उस समय फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है बच्चा, किसमें? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, जैसे फिशेस में, फ्रॉग्स में। समझ रहे हो कि नहीं बच्चा? अरे बोलो यस और नो। चलो, इसी कारण अच्छा ये बताओ, ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, तुमको क्या लगता है इसका चांसेस कम होता है या ज्यादा होता है? कम। तुमको देखने से लग रहा है सर स्पर्म रिलीज करेगा मेल एनिमल, फीमेल एनिमल एग रिलीज करेगी, पता नहीं सर कॉलिजन होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? तो इसका चांसेस थोड़ा सा कम है, इसीलिए ये लोग जानवर और तेज होता है। बोला अरे चांसेस कम है, हंड्रेड्स ऑफ एग रिलीज करो, हंड्रेड्स ऑफ एग रिलीज करो, चलो कोई ना कोई तो बच्चा होबे ना करेगा। अरे बोलो यस और नो। समझ रहे हो? उसके बाद डर क्या होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी उसको खा सकते हैं, है कि नहीं बच्चा? इसलिए इसलिए एक बार में बहुत नंबर्स ऑफ एग रिलीज करती हैं। ये हम लोग डिस्कस किए थे क्लास 8 में, किए कि नहीं किए बच्चा? बहुत अच्छा, समझ रहे हो ना? तो यहां पर ये बोला कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो मेल और फीमेल एनिमल हैं वो अपने स्पर्म और एग को रिलीज करते हैं वाटर में, और जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है जब स्पर्म और एग के बीच में क्या होता है? कॉलिजन। और स्पर्म और एग के बीच में जब कॉलिजन होता है तो फिर फ्यूजन होगा स्पर्म और एग का, और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। क्या ये बात क्लियर है? अरे बोलो। ठीक, चलो एक बात देखो। अब ठीक है सर, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जायगोट बन गया। फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब क्या बना? जायगोट बना। सर अब जायगोट ग्रो करेगा, अरे बोलो यस और नो। जायगोट ग्रो करेगा इम्ब्रायो में, इम्ब्रायो ग्रो करेगा फीटस में, और बच्चे का जन्म होगा, है कि नहीं? क्या सर हर ऑर्गेनिज्म में सेम तरीका होता है? बोला कि द मेथड इन विच एन जायगोट ग्रोज एंड डेवलप इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म इज आल्सो वेरीज इन डिफरेंट एनिमल। मतलब वह मेथड जब कोई जायगोट ग्रो करके फुल ऑर्गेनिज्म में डेवलप करेगा, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो तरीका होता है, मेथड होता है, वो अलग होता है। अरे बोलो यस और नो। जैसे अगर हम लोग बात करें ह्यूमन का, अरे बोलो यस और नो, तो ह्यूमन में क्या देखते हैं बच्चा कि फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, जायगोट बच्चा एम्ब्रायो में डेवलप किया, है ना, फिर एम्ब्रायो फीटस में डेवलप हुआ, और फिर फीटस के बाद बच्चा फीमेल बॉडी से क्या हुआ? बच्चे का जन्म हुआ। अरे बोलो यस और नो। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन उसी तरीके से बच्चा कैट में भी होता है, डॉग में भी होता है। तुम देखते हो कुत्ता का बच्चा जब जन्म लेता है तो वो पूरा कुत्ता आता है, कुत्ता निकल रहा है कि नहीं बाहर बच्चा, है ना? लेकिन अगर हम लोग बात करें फिश में, क्या फिश में भी ऐसा देखे हैं बच्चा? ना ना। उसमें क्या करती हैं, वो क्या करती हैं बच्चा, ठीक है, जो बर्ड्स हैं जैसे बच्चा, वो क्या करती हैं? एग्स को ले करती हैं। क्या करती हैं? एग्स को ले करती हैं, और जब वो एग्स को रिलीज करती हैं अपनी बॉडी से बाहर, फिर वो हैन उसमें क्या, उस एग्स पर क्या करती हैं बच्चा? क्या करती हैं जरा बताओ? वो क्या करती हैं? उस पर बैठती हैं, है ना, और उनको वार्म प्रोवाइड करती है, वार्म प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद उस वार्म प्रोवाइड करने के कारण जो फर्टिलाइज एग है, कंसिडरेबल टाइम तक वार्म प्रोवाइड करने के कारण वो क्या होता है बच्चा? एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है, फिर वो बच्चा होता है ना, और फिर उसके बाद एग सेल ब्रेक करता है, और एग सेल ब्रेक करके क्या होता है बच्चा? बच्चा बाहर आता है। तुम देखते हो ना, है ना, हैचिंग, उसको हम लोग हैचिंग बोलते हैं ना बच्चा, हैचिंग वर्ड भूल गए हम, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैचिंग। तो मतलब उसमें हैचिंग किया जाता है। लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग में हैचिंग होता है क्या? ना। क्या कैट में हैचिंग होता है? ना। तो डिफरेंट तरीका है कि नहीं बच्चा न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का? क्लियर है? तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो तरीका होगा वो क्या होगा? अलग होगा। तो बोला ड्यूरिंग दिस पीरियड द जायगोट ग्रोज एंड डेवलप टू फॉर्म अ कंप्लीट चिक। मतलब जब हैचिंग किया जाता है, जब उसको वार्म प्रोवाइड किया जाता है, तो उस दौरान जायगोट डेवलप करता है बच्चा, और डेवलप करके क्या करता है? कंप्लीट चिक का फॉर्मेशन करता है। और फिर जब कंप्लीट चिक हो जाता है तब वो एग सेल, जो एग का सेल होता है, वो ब्रेक करता है, और वो जो चिक है वो सेल को ब्रेक करके बाहर निकलती है। क्या ये बात क्लियर है? अरे बोलो।